श्री गुरुभ्यो नमः। अन्ये कृतयुगे धर्माः त्रेतायां द्वापरे परे अन्ये कलियुगे नृणां युगह्रास अनुरूपतः। ये बहुत ही उत्तम धर्मशास्त्र का श्लोक हमें हर युग में धर्म के भेद के बारे में संबोधित करता है। अन्ये कृतयुगे धर्मा, कृतयुग के धर्म आचरण अलग थे, त्रेता युग में अलग थे, द्वापर युग में अलग थे और कलियुग में अलग होंगे। जिस प्रकार से युग का ह्रास यानी युग के धर्म, युग का काल, मनुष्य का जीवन हर युग में घट रहा है, उसी प्रकार से धर्म में भी भेद आएगा। इन धर्मों के बारे में हम अब अगले श्लोक के द्वारा जानते हैं। तपः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञमेवाहुः दानमेव कलौ युगे। तपस्या ही सबसे बड़ा धर्म कृतयुग में था और त्रेता युग में ज्ञान का आपादन करना, ज्ञानी होना, ये सबसे बड़ा धर्म था। सभी शास्त्रों का ज्ञान रखना और उसका प्रचार करना, यही त्रेता युग में सबसे बड़ा धर्म था। द्वापरे यज्ञमेवाहुः, द्वापर युग में यज्ञ करना और करवाना, ये सबसे बड़ा धर्म था। और कलियुग में दानमेव कलौ युगे, दान करना, धर्म की रक्षा के हेतु दान करना, ये सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना गया है कलियुग में। इसके पीछे एक बहुत बड़ा तात्पर्य छुपा हुआ है जो ऋषियों ने हमें गूढ़ रूप में इस श्लोक के द्वारा हमें बताया है। कलियुग में मनुष्य का मन सबसे पहले धन की वजह से ही भ्रमित होगा और धन के पीछे भागने की वजह से धर्मानुष्ठान में उसकी निष्ठा कम होती जाएगी। और अगर इस मनुष्य को धर्म के मार्ग में कलियुग में लेके जाना है तो एक ही इसका रास्ता है, वो ये है कि वो दान करे और अपने पास जितना अधिक और हद से ज़्यादा जो धन उसने रखा हुआ है उसको धर्म के मार्ग में चलने के लिए अगर वो व्यक्ति लगाता है तो उसको सबसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। इसका एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको देने जा रहा हूँ। जिस प्रकार से एक माली एक पेड़ पौधे को अच्छे से वृद्धि होने के लिए उसके बड़े हुए टहनियों और उसके पत्तों को काटकर उसको बार बार ठीक करता है, जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी उस पौधे पे पुष्प आ जाते हैं। इसी प्रकार धन हमारे पास जितना अधिक है, हमारी आगे की प्रगति रुक जाती है इस पौधे के जैसे। और जो भी धन हम कमा रहे हैं, इस धन को हम समय समय पर धर्म के मार्ग में, धर्म के प्रचार के लिए अगर हम निकाल कर देते हैं, उत्तरोत्तर हमारी भी वृद्धि होती जाती है इस पौधे के जैसे। दान के स्वरूप के बारे में बहुत ही उत्तम रूप से ऋषि पराशर ने कम से कम 5000 वर्षों के पूर्व यह श्लोक लिखा है, जिसमें वो कहते हैं, अभिगम्य कृते दानम त्रेतायाम स्वाहूय दीयते द्वापरे याचमानाय सेवया दीयते कलो। दान पिछले युगों में भी था, अभी के युग में भी है, बट उस दान की जो महत्वता है वो सबसे ज़्यादा कलियुग में है, जिसका कारण मैंने आपको थोड़े देर पहले बताया। अभिगम्य कृते दानम, कृत युग में लोग धर्मशास्त्र की रक्षा हेतु, जो धर्मशास्त्र को जानते थे और सनातन धर्म की रक्षा के हेतु जो व्यक्ति कार्यरत थे, जो आचार्य और परंपरागत वैदिक ब्राह्मणों के घर पर दरवाजा खटखटाकर उनके घर पे जाके दान दे के आते थे। त्रेतायाम स्वाहूय दीयते, त्रेता युग में लोग युग के ह्रास के अनुरूप लोगों को घर पर बुलाकर दान देते थे। आपने कई सारे चलचित्रों में देखा होगा जहां राजा कहता है कि दूत भेजता है और कहता है
कि इन व्यक्तियों को बुलाओ, इनको हम दान देना चाहते हैं। उसी प्रकार से द्वापरे याचमानाय, द्वापर युग जब तक पहुंचा और धर्म का ह्रास होने लगा, लोग दान तभी देते थे जब आप उनसे पूछें कि हमें दान चाहिए। याचमानाय, याचन करने के बाद ही द्वापर युग में दान मिलता था। और देखिए कलयुग के बारे में ऋषि पराशर क्या कहते हैं, सेवया दीयते कलौ, केवल सेवा के प्रतिरूप हम दान देने की बात कलयुग में करते हैं। यानी हमारे घर में अगर कोई वैदिक कर्म करवाने आया, पंडित जी आए, अच्छा आपने सत्यनारायण जी की पूजा करी, ये इसका चार्ज ले लीजिए, आपने हमारे लिए ये हवन किया, ये लीजिए। सेवा के प्रतिरूप ही कलयुग में मनुष्य दान दे रहा है और ये ठीक नहीं है। और ये क्यों ठीक नहीं है, ये अगले श्लोक में ऋषि पराशर हमें कहते हैं। अभिगम्योत्तमं दानम आहूयैव तु मध्यमम अधमम याचमानाय सेवा दानम तु निष्फलम। इस युग में भी यानी कलयुग में भी जो व्यक्ति अपने आप धर्मशास्त्र की रक्षा के लिए खुद से बिना पूछे जाके जो दान करता है वो उत्तम दान होता है। आहूयैव तु मध्यमम, जो व्यक्ति घर पे किसी को बुला के दान देता है उसको मध्यम पुण्य मिलता है। अधमम याचमानाय, जो पूछने के बाद कि हम ये धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, हमें ये पैसा दीजिए, और उसके बाद जो दान देता है उसका पुण्य जो मिलता है वो सबसे कम है उस व्यक्ति को जो दान दे रहा है। और सेवा दानम तो निष्फलम, जो व्यक्ति पूछता है कि मैं आपको दान देने के लिए तैयार हूँ लेकिन आप मेरे लिए क्या करेंगे इसके बदले, इसका कोई भी फल उस व्यक्ति को नहीं मिलता है। इस प्रकार से हमारे ऋषि परंपरा के जितने ऋषि थे उनकी दूरदर्शिता को देखिए। कई करोड़ों साल, हजारों साल बाद में आने वाले युगों के बारे में उन्होंने श्लोकों के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से धर्मशास्त्र के ग्रंथों में इसका उल्लेख किया है, जिसको हम अभी सुनकर कभी कभी आश्चर्य होता है। इसी प्रकार के आश्चर्यजनक, चौंका देने वाले भविष्यवाणी और हमें अपने आप को सुधारने का एक मौका देने वाली इन श्लोकों को सुनकर आप सब सनातन धर्म के रक्षा के हेतु तत्पर होवें, ये आपसे मेरा निवेदन है। और इस प्रकार के धर्मशास्त्र के मैसेज या वीडियो को आप अपने मित्रों के साथ अवश्य बांटें, क्योंकि ये भी एक महान धर्म है कि धर्म के बारे में सुनकर किसी को सुनाना, ये भी एक धर्म है। तो इसीलिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आने वाले सारे वीडियो को सुनते रहें। नमो नमः।